आज हम करेंगे आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 18 का टाइटल है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्लॉज है नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है 18 क्लॉज 1 के इसको दो पार्ट्स में समझो। एक तो जनरल रूल है और एक इसी में एक एक्सेप्शन है। तो जनरल रूल क्या कह रहा है कि सिंपली आर्टिकल 18 क्लॉज 1 है जो प्रोहिबिट कर रहा है, किसको प्रोहिबिट कर रहा है? स्टेट को। क्या प्रोहिबिट कर रहा है? टू कन्फर सिटीजन और नॉन सिटीजन एनी टाइटल। अब 18 का जो क्लॉज 18 का जो सेकंड पार्ट है जो एक्सेप्शन इंप्लाई कर रहा है, उन्होंने बोला नॉट बीइंग नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। अब यहां पे इन्होंने बोला कि स्टेट है जो कन्फर नहीं करेगी टाइटल सिटीजन और नॉन सिटीजन को एनी टाइटल। ये जनरल रूल है आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में, और इसी में एक्सेप्शन है। लेकिन स्टेट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के लिए सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को कन्फर कर सकती है टाइटल। अब ये जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है इसमें आता है पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण एटसेट्रा, ऐसे वाले जो टाइटल्स हैं वो इसके अंडर कवर हो रहे हैं। ये जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स है ये एग्जेम्प्टेड है। इसमें एग्जाम्पशन मतलब इसमें स्टेट कन्फर कर सकती है टाइटल सिटीजन और नॉन सिटीजन्स को। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये एग्जाम्पशंस में रखे गए, क्यों ये एक्सेप्शन है और आर्टिकल 18 क्लॉज 1 की क्यों ये एक्सेप्शन में आ जाता है? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी इंसेंटिव टू फर्दर एफर्ट्स इन द परफेक्शन ऑफ मिलिट्री पावर ऑफ द स्टेट। अब एकेडमिक और जो मिलिट्री टाइटल्स ये दिए जाते हैं ताकि ये इनको बूस्ट अप किया जाए, ताकि ये अपनी फर्दर या फिर फ्यूचर प्रेफरेंस को इनहेंस या फिर इसको परफेक्शन में लेके आ सके। एक तरह से ये इनको बूस्ट अप करने के लिए टाइटल्स दिए जाते हैं। फिर क्लॉज 2 में क्या कहते हैं? क्लॉज 2 में कहता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अब यहाँ पे नो सिटीजन ऑफ इंडिया सिंपली बोला है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो पब्लिक अफेयर्स में है चाहे नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से, फॉरेन कंट्री से। थर्ड क्लॉज में आता है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from the foreign state। तो नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन, तो यहाँ पे ये आ गया, ये इंप्लाई कर रहा है फॉरेनर को। हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल, अगर कोई फॉरेनर होल्ड कर रहा है इंडिया में एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, ये दो ऑफिसेस अंडर द स्टेट, किसी स्टेट की अथॉरिटी के अंडर, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी फॉरेन स्टेट से एनी टाइटल विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेनर अपने इंडिया में पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो वो टाइटल फॉरेन स्टेट से ले सकता है। फॉरेन टाइटल इनको कन्फर कर सकते हैं टाइटल, बट ओनली इफ द प्रेसिडेंट कंसेंट्स टू इट। ठीक है, तो यहां पे आ गया सिंपली नो सिटीजन, यहां पे आ गया एनी फॉरेनर हु इज इन द पब्लिक ऑफिस, और यहां अब फोर्थ में है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी present emolument or office of any kind from or under any foreign state। तो क्लॉज 4 में क्या बोल रहा है ये?
क्लॉज 4 में इन्होंने बोला कि एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट, इमोलुमेंट्स, ऑफिस ऑफ काइंड, एनी काइंड फ्रॉम और ऑर्डर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब ये जो क्लॉजेज हैं, सेकेंड क्लॉज में इन्होंने बोला था सिटीजन ऑफ इंडिया, थर्ड में आ गया कोई फॉरेनर जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में है, और यहाँ पे आ गया एनी पर्सन होल्डिंग जो इंडियन सिटीजन ही है, सॉरी सिटीजन ही है और वो यहाँ पे कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। तो ये डिफरेंस है इन क्लॉजेस का। अब नेक्स्ट में हम एक केस करेंगे। अब नेक्स्ट हम ये केस करेंगे इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक कंटेंशन अराइज किया कि ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनको इन्होंने बोला कि ये भी तो एक टाइटल ही है, तो फिर ये क्यों कन्फर किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आर नॉट टाइटल अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा कि ये जो अवार्ड्स हैं, दीज फिट इन कैटेगरी ऑफ एकेडमिक। ये एकेडमिक, अगर कोई बंदा अपनी फील्ड में इतना अगर वो अपनी फील्ड में इतना परफेक्ट है तो वहां पे उसको नॉमिनेट किया जाएगा अवार्ड के लिए, ताकि उसको वो शाबाशी या फिर उसको वही है ना कि उसको थोड़ी दिलेरी मिले कि वो आगे में और दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस हो इनसे कि इनको हल्लाशेरी दी जाती है ताकि ये भी कोई अच्छे काम कर सके, या जो कि जिन्होंने की है तो उनको ये दिया जाता है हल्लाशेरी के तौर पे। दे आर merely denote state recognition of good work by citizen in the various field of their activity। वही बात होगी। अब ये हिस्ट्री क्या थी ये अवार्ड्स की। फॉर्मली इंस्टीट्यूट हुए थे 1954 में बाय 2 प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशंस के थ्रू ये इंस्टीट्यूट हुए। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड दैट these awards confer on without any discrimination। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन थी, इन्होंने यहाँ पे रिक्वायर किया कि आप जब ये अवार्ड्स कन्फर करोगे या नॉमिनेट करोगे लोगों को, तो ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए इन रिगार्ड टू रेस, कास्ट, ये जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर। तो आप किसी इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन अवार्ड्स को कन्फर करते हुए कि इन रिगार्ड टू किसी कास्ट के बंदे को प्रेफरेंस मिली या किसी रेस के बंदे को या कलर के बेसिस पे। इन ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो हुए थे, नोटिफिकेशन हुई थी, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी। दे कैन बी अवॉर्डेड पोस्टहोमसली। तो ये जो डेथ के बाद भी ये अवार्ड कन्फर हो सकते हैं, होते भी हैं। इट वॉज ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट दीज सिविलियन अवार्ड्स, इनको सिविलियन अवार्ड बोलते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड एज टाइटल एंड शुड नॉट बी अटैच्ड एज suffixes और prefixes to the name of the awards। ठीक है। अब 1977 में डिसकंटिन्यू हुए, देन रिवाइव्ड इन 1980। सिंस देन नेशनल अवार्ड्स आर कन्फर्ड एनुअली ऑन रिपब्लिक डे। अब ये जो कन्फर होते हैं रिपब्लिक डे पे हर साल। ये बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस था ये सारा। अब इस केस में ना ये कंटेंड किया गया, ये नेशनल अवार्ड्स इस केस में चैलेंज हुए, जिसमें इन्होंने क्या ग्राउंड्स पे चैलेंज किया
कि इन्होंने बोला पहले तो कि ये टाइटल्स हैं, फिर ये इन्होंने बोला कि ये बीइंग ग्रॉसली मिसयूज्ड हो रहे हैं क्योंकि ये रैंडमली किसी को भी दिए जा सकते हैं या जा रहे हैं। एंड पर्पस ऑफ कन्फर्मेंट इज बीइंग डाइल्यूटेड, जो पर्पस मेन था इनका कि किसी के एफर्ट्स या एक्टिविटी को अप्रिशिएट करने का, वो डाइल्यूट होता जा रहा है। ग्रांटेड टू पर्सन हु आर अनडिजर्विंग ऑफ देम, कि ये भी कंटेंशन उन्होंने दी कि ये ग्रांट हो रहे हैं उन लोगों को जो डिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारों ने ही ये कन्फर करने होते हैं, तो कई बार होता है वो फेवरेटिज्म कर सकते हैं। तो ये कंटेंशंस की गई इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दे डू नॉट वायलेट ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल, कि ये जो अवार्ड्स है ना इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेंगे। दीज आर नॉट टाइटल सो नॉट वायलेटिव। अब इन्होंने कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये टाइटल की कैटेगरी में आते ही नहीं, ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको 18 को तो ये वायलेट कर ही नहीं रहे। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मीन मेरिट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। अब इन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट को कि इक्वालिटी देते देते आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, कि मेरिट को तो प्रेफरेंस देनी ही पड़ेगी। फिर आर्टिकल 51A इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब 51A क्लॉज F में इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ अवार्ड। 15A क्लॉज F में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वहां पे रिक्वायर कर रखा है दैट देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ अवार्ड एंड डेकोरेशन टू रिकॉग्नाइज्ड एक्सेल्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, पहली बात तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये सिर्फ डायरेक्टरी है। अगर हम इसको फॉलो नहीं भी करते तो इसकी कोई पनिशमेंट या फिर हम इसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी है हमारी। अब कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया इसी केस में, कोर्ट ने क्या क्रिटिसिज्म किया, कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट टू फेल टू एक्सरसाइज सफिशिएंट रिस्ट्रेंट इन कन्फर्मेंट ऑफ दीज नेशनल अवार्ड्स। अब कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को ना ऐसे किसी को अवार्ड्स नहीं देने चाहिए कि थोड़ी बहुत रिस्ट्रेंट होना चाहिए, कि मतलब इसको फिल्ट्रेशन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। गाइडलाइंस, अब जो गाइडलाइंस फ्रॉम होम मिनिस्ट्री आर एक्सट्रीमली वाइड। अब जो गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री से आती है ये कन्फरमेंट ऑफ अवार्ड्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये बहुत ही वाइड है, एमेनेबल टू अब्यूज है एंड होली अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू अचीव। ये अनसेटिस्फैक्ट्री गाइडलाइंस हैं जो होम मिनिस्ट्री से आती हैं। फिर जस्टिस कुलदीप ने इन सेपरेट बट कंकरेंट जजमेंट मेक अ स्केदिंग अटैक in non-application of mind while selection of conferring these awards. अब इसी केस में कोर्ट ने सजेस्ट भी किया, उन्होंने कहा कि हाई लेवल कमेटी मे बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद प्रोवाइडिंग टू लुक इनटू द मैटर। फिर पेनल्टी, अब जो आर्टिकल 18 है उसमें पेनल्टी नहीं दे रखी, नो पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड, इट इज मेयरली डायरेक्टरी नेचर, सिर्फ डायरेक्शंस दे रखी है लेकिन कोई पेनल्टी नहीं दे रखी कि अगर आप इसको वायलेट कर भी दोगे तो ये पनिशेबल कहीं पे है नहीं। इट इज लेकिन ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि अगर वो कोई कानून बनाना चाहते हैं, इसको पीनलाइज करना चाहते हैं इसकी वायलेशन को, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लॉ इसकी आर्टिकल 18 की वायलेशन पे अब तक नहीं बना। अब नेक्स्ट केस है इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2017 में केस आया था। इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उनको डेजिग्नेट किया एज अ सीनियर एडवोकेट। तो ये इसको चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि इशू ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ एन एडवोकेट टू बी अ सीनियर एडवोकेट, कि ये इस चीज को जो उनको डेजिग्नेशन दी गई एज अ सीनियर एडवोकेट, इस चीज को इन्होंने चैलेंज किया। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इस केस में,
कोर्ट ने कहा इट इज अ डिस्टिंक्शन एंड रिकग्निशन एंड हार्डली अ टाइटल। अब कोर्ट ने इसको कहा कि ये डिस्टिंक्शन है और रिकग्निशन है उनके हार्डवर्क की, और ये टाइटल है नहीं। अब यूज ऑफ सच एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि यूज ऑफ सच एक्सप्रेशंस आर रिकग्निशन ऑन स्पेशल क्वालिटीज। पैरामीटर्स ऑफ बीइंग कंसिडर्ड सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में ये दे रखा है कि किस बंदे को सीनियर एडवोकेट कंसिडर किया जाएगा। द पावर इज नॉट अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड एंड अनकैनलाइज्ड। Possibility of its misuse cannot be a ground to hold it unconstitutional. Court issue directions for all matters relating to designation in Supreme Court and High Court to be dealt with by permanent committee to be known as the Committee for Designation of Senior. तो कोर्ट ने ये डायरेक्शंस भी इशू कर दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि किसी को भी डेजिग्नेट करने के लिए सीनियर एडवोकेट तो ये रूल्स फॉलो करने होंगे। दैट्स इट।